जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे साथ जरूर बोलें जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये लाइन आपने अपने इंस्टा फीड में कभी न कभी जरूर सुनी होगी। अब ये गुरु जी कौन है, इनका क्या नाम है और ये इतने ज्यादा वायरल क्यों है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस रिलायबल में। तो बेसिकली जय गुरुजी शब्द अपने गुरुजी के सम्मान में बोला जाता है। अब ये गुरुजी कौन है, तो भाई इनका नाम है निर्मल सिंह जी और इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1954 में पंजाब में। अब हम बात करते हैं गुरुजी की एजुकेशन की। तो गुरुजी ने डुगरी के प्राइमरी स्कूल में और सरकारी के हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त करी है। अब हम बात करते हैं गुरुजी के कॉलेज एजुकेशन की। तो गुरुजी ने मलेरकोटला के सरकारी कॉलेज की पढ़ाई करी है। गुरुजी अंग्रेजी अर्थशास्त्र में डबल MA थे और वो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोला करते थे। जैसा कि बताया जाता है कि गुरुजी ने जितनी भी शिक्षा प्राप्त की है वो अपने पिताजी की मर्जी से की है, क्योंकि उनके पिताजी एक सम्मान लड़की की तरह उनको पढ़ा लिखा देखना चाहते थे। ये तो हो गई गुरुजी की पर्सनल बातें, उनकी एजुकेशनल बातें। अब हम उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बात करते हैं। गुरुजी ने 1975 में अपना गांव और घर छोड़ दिया और कॉलेज के कुछ दिन बाद 1983 में गुरुजी ने पंजाब के शिक्षा बोर्ड में लिपिक सहायक के रूप में काम किया। और इसके बाद ये बताया जाता है कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करने के लिए अपने जॉब और अपने घर को पूरे तरीके से छोड़ दिया। फिर उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि वो कुछ दिन अपने परिचित के यहाँ रुकते थे, फिर वहां छोड़ देते थे, फिर किसी और के यहाँ जाके रुकते थे। और इसी बीच में उनके चमत्कारों की खबर पूरे पंजाब में फैलने लगी। उनके लिए लोगों की काफी ज्यादा भीड़ उमड़ने लगी थी और भारी संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे थे। इसके बाद गुरुजी का नाम चलता रहा और ये थी गुरुजी की एक स्पिरिचुअल जर्नी। अब हम डायरेक्ट चलते हैं उस समय पे जब गुरुजी ने महासमाधि, साल था 2007 और तारीख थी 31 मई 2007 में गुरुजी ने महासमाधि ली और अपना कोई भी उत्तराधिकारी उन्होंने नहीं छोड़ा। गुरुजी का एक मंदिर भी है जो साउथ दिल्ली के भट्टी माइंस में बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है और यहाँ हमेशा गुरुजी के जन्मदिन पे और उनके महासमाधि के दिन पे एक बड़ा मेला लगता है। ये मैंने गुरुजी का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया ताकि आप जान सके गुरुजी कौन थे, क्या काम करते थे और कहाँ उनकी पैदाइश हुई थी, ओवरऑल इनकी क्या हिस्ट्री थी। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे कि भाई गुरुजी को लेकर इतनी ज्यादा बातें क्यों की जा रही है, उनको इतना ज्यादा वायरल क्यों किया जा रहा है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे गुरुजी के चमत्कार और उनके उपचार के बारे में। देखिए दोस्तों, जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ वो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। इसमें मैं कोई भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जोड़ के आपको नहीं बता रही हूँ, तो इस चीज़ की मैं कहीं पुष्टि भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वही बात आपको बता रही हूँ जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, अब हम गुरुजी के चमत्कारों के बारे में बात करते हैं और वो चमत्कार जो इनके भक्त मानते हैं। तो सबसे पहली बात, गुरुजी के जो भक्त हैं वो ये कहते हैं कि गुरुजी शिव जी का अवतार है। कई भक्त तो ऐसा भी कहते हैं कि गुरुजी खुद शिव जी हैं और वो इस चीज की पुष्टि भी करते हैं कि गुरुजी ने उन्हें शिव जी के रूप में दर्शन दिया है। निर्मल सिंह जी महाराज था। हालांकि गुरुजी के शिव स्वरूप होने पर विवाद, तर्क और कुतर्क भी काफी हैं, लेकिन आज मैं आपको उन 4 ठोस तथ्यों यानी सबूतों से अवगत कराऊंगा जो स्पष्ट बताते हैं कि गुरुजी और शिव में कोई अंतर नहीं। साथ ही साथ ऐसा भी बोला जाता है कि गुरुजी के शरीर से दिव्य सुगंध आती थी। मतलब इनके भक्तों के मुताबिक जो स्वर्ग में गुलाबों की खुशबू होती है ना, वैसी खुशबू इनके अंदर से आती थी। इनके भक्तों का यह भी मानना था कि गुरुजी अगर किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके बारे में वो पूरी बात जान लेते थे। मतलब उनके पास्ट, उनके प्रेजेंट, उनका फ्यूचर, वो सब कुछ जान लेते थे। इनके भक्त ऐसा भी बोलते हैं कि गुरुजी ने हजारों बीमारियों को ठीक किया है। इनके भक्तों का यह मानना है कि गुरुजी अपने आध्यात्मिक शक्तियों से कई लोग का इलाज कर दिया करते थे। देखिए, ये सारी वो बातें जो इनके भक्त क्लेम करते हैं और इनके वेबसाइट पर डाला हुआ है। इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं, ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगी और आप भी नहीं जान पाओगे, क्योंकि भाई आप नहीं ना अवेलेबल थे वहां पे। तो अब चलते हैं उस बात पे कि गुरुजी पे इतने सारे मेम्स क्यों बन रहे हैं। किसी रील में शहद की वर्षा हो रही होती है। गुरुजी के लॉकेट कितने सारे, इतने सारे हैं। एक शिल्पी देख, प्लेटें भर गई, ये देख। और शहद की वर्षा देख, शहद की वर्षा देख। यहाँ पे भी लगा हुआ है। हाँ, चरणों में देख, चरणों में देख, चरणों में से। चलो जय गुरुजी। और किसी रील में इलायची वर्षा हो रही होती है। हुई है गुरुजी के स्वरूप से। और ये देखिए संगत जी, गुरुजी का दरबार और यहाँ पर भी इलायची और शहद वर्षा हो रही है गुरुजी के स्वरूप से। ये देखिए संगत जी,
इस तरीके से गुरुजी के स्वरूप से कंटिन्यू यहाँ पर शायद वर्षा हो रही है, आप देख सकते हैं संगत जी। और नीचे ये सारी इलायची की भी वर्षा हुई है। गुरुजी ने इनको ब्लेस किया है सारी संगत को। जय। किसी रील में गुरुजी आपको मंदिर में आने का बोल रहे होंगे और किसी रील में गुरुजी खाना खाने का बोल रहे होंगे। तो पॉइंट यहाँ पे मेरा इतना सा है कि अगर मान लो वर्षा हो ही रही है तो सेहत की क्यों हो रही, भाई पैसों क्यों हो जाए? क्योंकि अगर भाई पैसों की हो जाएगी ना तो किसी की लिटरली आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। देखिए दोस्तों, नो डाउट ये ऐसी चीज है जिसकी वजह से गुरुजी के भक्त ट्रोल होते हैं। अगर आप किसी साधु महात्मा को मानते हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, आप मानिए, लेकिन आप किसी को फोर्स मत करिए कि भाई यही चीज सही है। और अगर आप फोर्स करोगे तो उसी के रिटेलिएशन में मीम्स बनते हैं। देखिए, जहां तक मैंने गुरुजी का पढ़ा है, जितना उन्हें जाना है, उन्होंने कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करी जिस तरीके की रील्स हमें देखने को मिलती है। गुरुजी की एक संगत चलती है जिसमें गुरुजी के भक्त अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो एक्सपीरियंस जो वो गुरुजी के साथ रह के पाए थे। अब इस संगत में लोग अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन इसी संगत में लोग अपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस बता देते हैं जो अनएक्सपेक्टेबल है। मतलब कोई आदमी कह रहा होता है कि मैंने देखा है कि गुरुजी हवा में चल रहे थे। गुरुजी जब चलते थे उनके पाँव जमीन पे नहीं होते थे, वो जमीन से ऊपर चलते थे। हम उनके साथ चल रहे हैं, हमारे जूतों को इतनी मिट्टी लगी हुई है या बारिश है तो कीचड़ लगा हुआ है। गुरुजी के जूते आप देखेंगे नीचे ऊपर से चमक रहे हैं क्योंकि वो जमीन को टच ही नहीं करते, उसके ऊपर चलते हैं। मतलब कुछ दिन पहले एक आदमी गुरुजी बन के मंदिर में आ गया था। जय गुरुजी। जब आप इन सारी चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हो ना दोस्त, तभी इस तरीके के रील्स बनते हैं और इसी तरीके के मीम्स बनते हैं। नो डाउट गुरुजी आज के डेट में बहुत ज्यादा वायरल है, बट वो इसलिए वायरल नहीं क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए, बल्कि वो इसलिए वायरल है क्योंकि उनका बहुत ज्यादा मजाक बनाया जा रहा है। देखिए, मैं सबके भक्ति की कदर करती हूँ और सबका सम्मान भी करती हूँ, लेकिन ये चीज भक्तों को समझनी चाहिए कि आप कुछ गलत चीजें लोगों को ना बताएं। जब आप फेरी टेल्स बनाने लगते हैं ना और बताने भी लगते हैं, तभी मजाक बनना शुरू हो जाता है। खैर, अब हम चलते हैं थोड़े से सीरियस डिस्कशन की ओर। गुरुजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नाम पे जो चीजें चल रही है, क्या हम उस चीज को रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। जब तक हम ऑफिशियली इस चीज को नहीं रोकेंगे तब तक ये चीज कंटिन्यू चलती रहेगी, इसलिए इसका ऑफिशियली रुकना काफी ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, गुरुजी को लेकर जो अच्छी बात है ये लोगों के बीच में आनी चाहिए, लेकिन ये सारी बातें ना आके क्या आती है हमारे बीच? वीडियो बनाना। गुरुजी के लॉकेट। देखिए, जितना भी मैंने गुरुजी के बारे में रिसर्च किया है, उनके आश्रम में जो भी लोग आते थे वो एक दूसरे को अंकल आंटी कह के बुलाते थे। गुरुजी ने सभी संगत को अंकल आंटी कहने को कहा और खुद भी ऐसा ही करते रहे। उनका कहना है कि कोई संगत छोटी बड़ी नहीं है, हमें क्या पता किसकी यात्रा कब से चालू है इस राह पर। ये सही भी है। देखिए, अंकल जी आंटी जी कॉल करना ये बहुत ज्यादा अच्छा साउंड करता है। क्यों? क्योंकि एक तो पहले उम्र की बाउंडेशन खत्म होती है और दूसरा क्यूटनेस भी आता है। जब तक गुरुजी थे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं गया, ना ही कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी दिया। ये बहुत अच्छी बात है। इन सारी चीजों को उनको भक्तों को ग्लोरीफाइड करना चाहिए, लेकिन उनके भक्त क्या कर रहे हैं? इलायची वर्षा। खैर, वीडियो के आखिरी पड़ाव में मैं आपको बेसिकली सारे इंफॉर्मेशन का रिवाइंड करा देती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया गुरुजी के जन्म के बारे में, उनके महासमाधि के बारे में, साथ ही साथ उनके एजुकेशनल और उन्होंने किस तरीके से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करी उसके बारे में। वीडियो के एंड में मैंने आपको उनके मीम्स और ट्रोल के बारे में बताया। नाउ अब मैं आपको वो चीज बताने वाली हूँ जो आपको थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल लगेगी, लेकिन ये सत्य है। देखिए, आप किसी को किसी का अवतार बोल सकते हैं, यह आपकी भक्ति है, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना कि नहीं मानो ये है और ये वही है। और जब ये चीज आप करना शुरू करते हैं तो नो डाउट जो असली भक्त, जो असली भगवान के भक्त होते हैं, उनको बुरा लगना शुरू होता है। और जब उनको बुरा लगना शुरू होता है तो उनका रिटेलिएशन वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना। वीडियो के एंड में मैं गुरुजी को प्रणाम करती हूँ और उनका सम्मान भी करती हूँ, लेकिन मैं बहुत क्रिस्टल वर्ड में कहना चाहूंगी कि मैं संत को महात्मा मान सकती हूँ, लेकिन भगवान नहीं। और यही चीज मैं आप लोग से एक्सपेक्ट करती हूँ। आई होप सो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मेरे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे हाँ रुकिए, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।